तो कहीं न कहीं हम लीवर के साथ जब छेड़खानी करते हैं, लीवर को हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो लीवर भी हमारा साथ छोड़ देता है। 95% लोगों का लीवर फैटी हो चुका है। उनको पता भी नहीं होता है कि लीवर फैटी हो रहा है, लीवर बढ़ रहा है, लीवर के अंदर लीवर सोराइसिस हो रहा है, लीवर कैंसर हो रहा है, लीवर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पेट में अनडाइजेशन, पित्त का ऊपर की तरफ आते रहना, पेट में ब्लोटिंग होना, गैस्ट्रिक होना, ये सारी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड जो है, ये लीवर की ही प्रॉब्लम है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे लेटने के बाद हमारी ये जो पसलियाँ होती हैं, इसके बाद ऐसे हाथ लगा के चुभा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे पेन होगा राइट साइड में, लीवर वाली जगह पे। अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर बढ़ा हुआ है या फैटी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पेन होगा। ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक होना, ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए है कि लीवर के अंदर भी किसी तरह से फैटीनेस या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमारा जो लीवर है, ये कितना भी डैमेज हो जाए, ये अपने आप को वापस से ठीक कर लेता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल हम लोग कुछ भी खा लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम है लीवर की। लीवर खराब होना आजकल आम हो गया है क्योंकि खाने पीने पे तो कोई भी ध्यान नहीं रखता है। इसी वजह से लीवर खराब होना आम बात हो गई है। तो ऐसे में हम लीवर की देखभाल कैसे कर सकते हैं, आज हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि लीवर खराब होने के और क्या कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है लीवर, और एक चौकीदार का काम करता है लीवर। जैसे चौकीदार होता है, वो घर के लोगों को ही अंदर जाने देता है। कोई अननोन बंदा होता है तो पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों जाना चाहते हैं। ऐसे ही लीवर हमारी पेट का एक चौकीदार है जो फूड को अंदर भेजता है, लेकिन जो नॉन फूड है, जो फूड नहीं होता है, उसको वो रोकने की कोशिश करता है। मान लो आप किसी दवाई को खाते हो, खाते ही आपको उबकाई आनी शुरू हो जाती है, इट मीन्स लीवर अपना काम कर रहा है और उसको बाहर निकालता है। कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कभी आप एक्सट्रीमली कोई एसिडिक खा लेते हैं तो लीवर उसको डाइजेस्ट न करने की बजाय बाहर निकाल देता है। लीवर हर समय कोशिश ये करता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे गंदे खाना है या कोई इस तरह का जंक फूड, फास्ट फूड हम खा भी लेते हैं, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश में हर समय लगा रहता है। लेकिन हम भी बड़े चालाक हो चुके हैं। हम अगर ऊपर से दवाइयाँ नहीं खाई जाती हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, तो हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वो जा करके डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। तो कहीं न कहीं हम लीवर के साथ जब छेड़खानी करते हैं, लीवर को हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो लीवर भी हमारा साथ छोड़ देता है और लीवर की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें लीवर का फैटी होना तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। 95% लोगों का लीवर फैटी हो चुका है। उनको पता भी नहीं होता है कि लीवर फैटी हो रहा है, लीवर बढ़ रहा है, लीवर के अंदर लीवर सोराइसिस हो रहा है, लीवर कैंसर हो रहा है, लीवर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और पेट में अनडाइजेशन, पित्त का ऊपर की तरफ आते रहना, पेट में ब्लोटिंग होना, गैस्ट्रिक होना, ये सारी प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड जो है, ये लीवर की ही प्रॉब्लम है कि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे जब हम कारण जानने की कोशिश करेंगे तो कारण है हमारा गलत रहन सहन, गलत खान पान और गलत विचार। इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे लीवर के ऊपर पड़ता है। हमारे शरीर से 4 रास्ते हैं गंदगी निकलने के। मलमूत्र से निकलती है, पसीने से निकलती है, श्वास से निकलती है। जब ये चारों रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा पूरा प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, तो लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है, किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है, हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स हमारे धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं। जो काम हमारे मल मूत्र से, पसीने से, श्वास से गंदगी निकालने को करना पड़ता है,
इनको भी जोर लगाना पड़ता है, इनको भी प्रेशर लगाना पड़ता है। चाहे वो हमारा हार्ट हो तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लीवर है तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, किडनी है तो किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत आ रही है। अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि अपनी डाइट में से जो भी भारी भोजन है, जो भी देर से डाइजेस्ट होते हैं, उन सारे खाने को बंद कर देना है। जो भी हैवी है, फास्ट है, उसको बिल्कुल बंद कर देना है। उसमें चाहे पनीर है, दूध है, दही है, घी है, जंक फूड है, मैदे की चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, जैम है, अचार है, पापड़ है, जो भी खाना देर से डाइजेस्ट होता है, नॉनवेज है, अल्कोहल है, तंबाकू है, इनका प्रयोग हमने स्टॉप करना है और अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को हल्का रखना है, उनके ऊपर लोड कम डालना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही बीमार हो और उसको और ज्यादा काम दे दिया जाए तो वो और ज्यादा बर्डन फील करेगा। ऐसे ही अगर हमारा लीवर अनहेल्दी है, हमारी इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, लेकिन हम सोचें कि हम ज्यादा हैवी खाने से हमारे अंदर ताकत अच्छी आएगी, हम ज्यादा हैवी खाना खाएंगे तो हम ज्यादा ताकतवर बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप बीमार हो तो आपको रेस्ट की जरूरत है और सफाई की जरूरत है। शरीर को बीमार होने रेस्ट चाहिए और सफाई चाहिए, ये दो काम आपने करने हैं लीवर की गड़बड़ी होने के बाद। मैं एनीमा के द्वारा पेट की सफाई कर दें और ऊपर से वमन करवा दें, कुंजल क्रिया करके 5-10 ग्लास पानी जितना आप पी सकते हैं पिए और आगे झुक करके उसको बाहर निकाल दें। लीवर के ऊपर से एक्स्ट्रा बर्डन को हटा दें, ना तो आंतों के अंदर मल रहे, ना ऊपर से हमारा जो एक्स्ट्रा पित्त बन रहा है, जो एसिड है, उसको आप बाहर डाल दें तो हमारा लीवर अपने आप को हल्का फील करेगा। उसके बाद हम मिट्टी की पट्टी लगाते हैं लीवर वाली जगह की, हम सिकाई करते हैं। ये हमारा लीवर राइट साइड में होता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी चोंच इधर भी निकली हुई होती है लेफ्ट साइड में, और जब ये बढ़ जाता है तो नीचे की तरफ भी आ जाता है। और कई लोगों को जब हम इसका डायग्नोस करते हैं तो ऐसे हाथ लगा के देखते हैं। अगर आप ऐसे लेटने के बाद हमारी ये जो पसलियां होती हैं, इसके बाद ऐसे हाथ लगा के चुभा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे पेन होगा राइट साइड में लीवर वाली जगह पे। अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर बढ़ा हुआ है या फैटी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पेन होगा। ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक होना, ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए है कि लीवर के अंदर भी किसी तरह से फैटीनेस या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद अगर हम इसको डायग्नोस करना चाहें तो लीवर फैटी होता है या लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पेट के ऊपर भी फैट जमा होगा, पेट में ब्लोटिंग, गैस, इस तरह की दर्द होना कभी कभी ये आम बात होगी, आपको पेट में दर्द अक्सर रहेगा। डायग्नोस जब हम इसका कराते हैं, एलएफटी करवाते हैं, लीवर के फंक्शन सारे चेक करवाते हैं, तो उसमें ये जब बढ़ा हुआ आता है, किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें आती है, तो आपको ट्रीटमेंट इसका जरूर टाइम से कर लेना चाहिए। अदरवाइज यही छोटी छोटी प्रॉब्लम जा करके आगे मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें लीवर का कैंसर भी है, लीवर सोरासिस भी है, जो बिल्कुल ही इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं हो पाता है एलोपैथी के अंदर। तो प्राकृतिक चिकित्सा में तो हम लोग लीवर सोरासिस से लेकर के लीवर कैंसर तक का इलाज करते हैं, लेकिन जब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम बॉडी के ऊपर आ रही हो और आपको डायग्नोस के अंदर पता चले कि मेरे लीवर के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपनी 2 इंच की जीभ को कंट्रोल करें। जितना भी तला भुना खाना है ये बंद कर। क्या खाना है? पेठे का जूस, घी का जूस, एक खाएं। अगर 2 खा सकते हैं तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ करके नंगे पांव घास में चलें, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। कपालभाति बहुत अच्छा है लीवर के लिए, मंडूक आसन बहुत अच्छा है और वक्र आसन बहुत बढ़िया है। ये सारे प्रयास आपको सुबह करने हैं। ब्रेकफास्ट में हरी सब्जियों के, दोपहर में सलाद खाएं, फल खाएं, दोपहर बाद नारियल पानी पिएं, रात को इसी तरह से भर के प्लेट फ्रूट आप ले सकते हैं, और साथ में मोटे आटे की रोटी, मिलेट्स, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जितना हो सके पेट को दबाव कम दें, लाइट रखेंगे तो अच्छा रहेगा पेट के लिए भी और आपके लीवर के लिए भी। अगर हम इसमें पनीर खा रहे हैं, पनीर की सब्जी खा रहे हैं, या पूड़ियाँ खा रहे हैं, कचौड़ियाँ खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, मानसिक अवसाद के अंदर रह रहे हैं, तो लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और साथ साथ हल्का भोजन करना है। प्राणायाम आसन लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ आसन प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें।
प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना, मिट्टी की पट्टी लगाना, एनिमा करना और टब में बैठना, ये बहुत जरूरी है लीवर हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और नेचुरोपैथी की इन क्रियाओं को आप घर में फॉलो करना शुरू कर दें। जहाँ पे मिट्टी अवेलेबल नहीं हो पाती है वहाँ हम गीली पट्टियाँ बताते हैं कि अंदर ठंडा कपड़ा लपेटना है पूरे पेट के ऊपर, और ऊपर से फिर आपको गर्म शॉल लपेट लेना है। इसी तरह से एक कपड़ा सिर के ऊपर भी लपेट दे कि पेट की जो गैस है वो सिर की तरफ ना जाए। एनीमा का प्रयोग घर में आप करें, टब लेकर के आ जाए और टब में बैठना शुरू कर दें। तो ये सारे छोटे छोटे प्रयास हैं जिनको आप करेंगे तो आपका लीवर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और कुछ घर में होम रेमेडीज हैं, जैसे धनिया है, जीरा है, सौंफ है, ये सारे बहुत अच्छे हैं लीवर हेल्थ के लिए। इनका पानी आप बना करके, डिटॉक्स वाटर तैयार होता है, उसमें आप खीरा डाल सकते हैं, और अनार है, चुकंदर है, पाइनएप्पल है, ये सारे आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इनका प्रयोग करेंगे तो आपका लीवर बहुत अच्छा रहेगा। और लीवर अगर आपका ठीक है, लीवर में किसी तरह की गर्मी नहीं है, लीवर आप में आपके बाइल्स बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, पित्त नहीं बन रहा है, तो हाइपर एसिडिटी नहीं होगी। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर, अगर आपको पित्त निकल आता है बार बार, ये भी लीवर की ही प्रॉब्लम होती है। लीवर से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं, पता नहीं चलता है कि हमारे लीवर इफेक्टेड है इसलिए हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे एक लीवर की हेल्थ ठीक होने से। डॉक्टर विजाता, अभी आपने बताया कि हमें डिटॉक्स वाटर बना करके पीना चाहिए। इसके अलावा क्या काढ़े भी पिए जा सकते हैं? तो कौन कौन से काढ़े फायदेमंद होते हैं लीवर के लिए? बिल्कुल, आप घर में पत्तों का जूस बनाना शुरू कर दें। एक तो मैंने बताया है कि सफेद पेठे का जूस बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत बढ़िया है। वाइट ऐशगार्ड, जो ऐशगार्ड जिसे हम बोलते हैं, इसका जूस बहुत अच्छा होता है। एक पत्तों का जूस, कोई भी 5 तरह के पत्ते ले ले अपने घर में, नीम के, जामुन के, शीशम के, पीपल के, आम के, अमरूद के, जो भी पत्ते अवेलेबल हैं, उनको आप घर में या तो पानी में बॉयल करके और उसका टी ले ले, या फिर इनको आप मिक्सी में पीस ले और पीस करके पानी डाल करके 1 गिलास पी लें, तो भी ये बहुत अच्छा है लीवर की हेल्थ के लिए। जिनको लीवर सोराइसिस हो रहा है वो व्हीट ग्रास जूस भी ले सकते हैं, जिसको हम गेहूं का ज्वारा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। अपने घर में ट्रे लेकर के आ जाएं, ट्रे के अंदर गेहूं डाल दें और उसको हाथ से मिला के पानी डाल दें। जब ये गेहूं आपका एक उंगली जितना बड़ा हो जाता है तो इसको काट करके और इसका जूस तैयार कर ले, मिक्सी में डाल के पानी मिला करके। इस जूस को, इसको हम ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं। जिन लोगों को किसी तरह से टाइफाइड है, पीलिया हो गया है, उनके लिए गन्ने का जूस बहुत अच्छा है, व्हीट ग्रास बहुत अच्छा है, आंवला एलोवेरा बहुत अच्छा है। सुबह आप गाजर का जूस ले सकते हैं। जितने भी हमारे घर में ताज़ा फॉर्म में, हम एज ए नेचुरोपैथ, बीइंग नेचुरोपैथ, मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि कभी भी दवाइयों के फॉर्म में या आर्टिफिशियल तरीके के रूप में काढ़े ना लें, आप घर में ताज़ा बना करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एलोवेरा का जूस बहुत ही, मैं कहती हूँ, सुप्रीम दवाई है, सुपर फूड है ये लीवर हेल्थ के लिए। जिनका भी लीवर डिस्टर्ब है उनको एलोवेरा जूस ताज़ा फॉर्म में जरूर लेना चाहिए। इतना सा पत्ता ले लें, उसको पानी में मिक्सी में घोल करके और उसका जूस बना करके आप सुबह एम्प्टी स्टमक लेना शुरू करें, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे प्रयोग आप घर में कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। कपालभाति लीवर के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक आप कर सकते हैं जिनको लीवर में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा आसनों में बहुत अच्छा आसन है, मरकट आसन है, कटी चालन है, मंडूक आसन बहुत अच्छा है लीवर हेल्थ के लिए। बाकी सारे ही आसन अच्छे हैं, करना तो आपको सारे ही हैं, लेकिन इन आसनों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर विजाता, अभी आपने काढ़ों की बात बताई और आपने हमें दिनचर्या भी बता दी कि किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए। तो कई बार ये भी हमने सुना है कि प्रोटीन जो है वो नहीं खाना चाहिए जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल वंदना जी, बहुत सही कहा आपने। जितना भी मैंने अभी आपको बताया था, हैवी फूड जो भी देर से डाइजेस्ट होती हैं चीज़ें, चाहे उसमें प्रोटीन है, चाहे उसमें फैट है, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी चीज़ें इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अब इसमें दालें हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जब लीवर प्रॉब्लम होती है तो किसी भी तरह का हैवी फूड बंद कर देते हैं, जिसमें
ड्राई फ्रूट्स भी अगर उसमें हैवी, मुनक्का और अंजीर आप ले सकते हैं लीवर की प्रॉब्लम में। बाकी जो काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, इनको हम अवॉइड करते हैं। दालें हैं, इनको हम अवॉइड करते हैं। बस कभी कभी मूंग की दाल बताते हैं खिचड़ी के अंदर छिलके वाली, वो थोड़ा हल्का होती है। बाकी जो हैवी दालें हैं, चाहे उसमें उड़द की दाल हो या बहुत भारी जो दालें होती हैं, उनको बिल्कुल बंद किया जाता। सोयाबीन हो गया या छोले हो गए या चने हो गए, इनको हम बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल हरी सब्जियां, घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी खाएं, या मोटे आटे की रोटी भी अगर खानी है तो उसके अंदर आप घिया कद्दूकस करके डालें कि उसके अंदर सब्जी ज्यादा रहे और आटा कम रहे। ऐसी आपने सब्जी बनानी है जो आपके पेट के ऊपर जाकर के लोड ना क्रिएट करे। कुछ दिनों के लिए अन्न अगर बंद कर सकते हैं तो बंद करके उपवास करें, फलाहार रसाहार करें 1 2 3 दिन का। और ये सारे प्रयास से शुरू कर दें, टब में लेटना, पट्टी लगाना, पेट की एनीमा करना, तो आपका लीवर बहुत तेजी से ठीक हो जाता है। मैं तो कहती हूँ 10 15 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और अगर 4 महीने चला लिया तो लीवर की कितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाती है। लीवर की प्रॉब्लम को हम इस तरीके से घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, वरना जी हमारा जो ऑर्गन लीवर है ना, ये इतना इंटेलिजेंट पार्ट है हमारी। किसी किसी का लीवर अगर खराब हो जाता है और ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाता है कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा, तो हम काट करके दूसरे का लीवर लेकर के लगा देते हैं और वही ग्रो करके थोड़े दिन बाद वापस अपनी शेप ले लेता है। मतलब पूरी बॉडी का जो एक ही पार्ट ऐसा है जो, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो दोबारा ग्रो हो जाती है, ऐसे ही हमारा जो लीवर है, ये कितना भी डैमेज हो जाए ये अपने आप को वापस से ठीक कर लेता है। और ठीक भी नहीं हो रहा है तो दूसरे का लीवर लगा दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। और जिसका लिया जाता है वो भी दोबारा से ग्रो कर जाता है, वापस से अपनी उसी शेप में आ जाता है। तो लीवर जितना इंटेलिजेंट जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वो कोई भी नहीं है। अपनी वेस्ट साइज का ध्यान रखें। अगर वेस्ट साइज बढ़ेगी तो लीवर डैमेज होगा। आप अपनी गर्दन का ध्यान रखें कि अगर गर्दन का साइज बढ़ रहा है, आपका कॉलर वाला साइज बढ़ रहा है, ये आपका कॉलर साइज है, इसको भी मेजर करते रहें। अगर गर्दन फैटी हो रही है किसी की तो समझ जाएं कि उसके लीवर पे जोर पड़ रहा है। वेस्ट साइज चेक करते रहें अपना कि मेरा वेस्ट साइज तो नहीं बढ़ रहा है। अपने पेट में कभी कभी ऐसे हाथ दबा करके पेन देखें कि अगर यहाँ पे पेन है राइट साइड में तो हमारे लीवर के अंदर प्रॉब्लम है किसी तरह की। कभी कभी ऐसे ब्लोटिंग होना, गैस्ट्रिक होना, ये सारे सिम्टम है कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह की। कभी एसिडिटी हो रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हैं कि लीवर की ही प्रॉब्लम है, उससे भी आप अलर्ट हो जाएं। तो ये सारी प्रॉब्लम को आप नेचुरोपैथी से, योगा से और अपनी डाइट को ठीक रख के बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। मैंने एक ही नियम बताया है, रॉ एंड अडॉप्ट रॉ एंड रफ ईटिंग एंड अवॉइड फ्रीज एंड फ्राइड। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। हल्का खाएं, इजी टू डाइजेस्ट खाएं और नेचर के संपर्क में रहें। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम। सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती करम से पेट साफ जब हो जाएगा। सारा खेल तो यही का है कि इंटेस्टाइन की क्लींजिंग जैसे जैसे होती जाएगी, लीवर से एक्स्ट्रा बर्डन हट जाएगा और हमारा लीवर ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर हम गर्म ठंडी सिकाई बताते हैं लीवर की, कि आपने गर्म ठंडी सिकाई करनी है, पेट पे मिट्टी की पट्टी लगानी है। तो ये एक बार तो मैं सभी को बुलाना चाहती हूँ कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है किसी तरह की, वो जाकर के नेचुरोपैथी सेंटर में इसको सीख लें। बेशक 7 दिन के लिए ही सही, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट वो घर में रह करके कर सकते हैं। अब मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं जी आपकी वीडियो देख करके, और बड़ी दूर दूर से आते हैं, महाराष्ट्र से, बिहार से, कि हमने बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम को ठीक तो कर लिया है लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, जाकर के वहाँ सीखते नहीं हैं, आप समझ तो जाते हैं कि क्या करना है, लेकिन छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक हम घर में कर रहे होते हैं। तो वो मिस्टेक आपकी ठीक हो जाती है जब आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के उस चीज़ को सीख के आते हैं और फिर घर में अप्लाई करते हैं, तब आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो आप लीवर को किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।
कि कैसे हम अपने लीवर को अच्छा बनाएं, हेल्दी बनाएं और आकर के यहाँ नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अपना फोन नंबर हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। कायाकल्प योगा नेचर क्योर इंस्टीट्यूट सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा, ये दिल्ली के पास है। और मेरा फोन नंबर है 8816893478। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर विजाता, लीवर के लिए नारियल पानी भी अच्छा माना जाता है? बिल्कुल वंदना जी, मैंने जो अभी डाइट प्लान बताया था उसमें बहुत जरूरी है, जितनी भी हाईली एल्कलाइन चीजें हैं, चाहे वो पेठे का जूस है, घी का जूस है, नारियल पानी है, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत बढ़िया है, इनको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। और नारियल पानी हाईली एल्कलाइन है, मैं तो इसको कहती हूँ, ये जो आजकल बोला जा रहा है कि ये मिनरल वाटर है, तो मिनरल वाटर सबसे बढ़िया नारियल पानी है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी आपको मिल जाते हैं, मिनरल मिल जाते हैं और पेट के ऊपर लोड नहीं पड़ता। मैंने एक ही बात कही, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमने सुना है कि नारियल पानी उन लोगों को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है। देखो, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको एक्सेस में वाटर नहीं लेना है, जिनको वाटर इनटेक ज्यादा नहीं करना है, उनको भी हम आधा आधा करके पिलाते हैं। पूरा नहीं देना है, लेकिन हाफ ले सकते हैं, आधा ग्लास ले लिया या थोड़ा थोड़ा सिप कर करके ले लिया। डॉक्टर एलोपैथी वाले तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपको नारियल पानी नहीं पीना है या लिक्विड डाइट नहीं लेनी है, लेकिन हमारे नेचुरोपैथी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ये सब चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि बिना पानी के, बिना एल्कलाइन डाइट के बॉडी जिंदा रह ही नहीं सकती। इसलिए इन सब चीज़ों को हम अवॉइड ना करें, बल्कि हम तो किडनी के पे जो पेशेंट आते हैं उनको 2 चार्ट दिए जाते हैं, एक में डूज होता है, एक डोंट्स होता है कि आपने नॉन वेज खाना है, पनीर खाना है, आपको प्रोटीन डाइट खाना है। हम लोग ये सारा उलट देते हैं, जो नहीं खाने वाला है उसको खाने के लिए कहते हैं और जो खाने वाला है उसको नहीं खाने के लिए कहते हैं। तो ये पूरा ही हमारा और एलोपैथी का पूरा ऐसे चलता है अपोजिट। हम जिस चीज के लिए हाँ करते हैं, एलोपैथी वाले उसके लिए मना करते हैं। हम कहते हैं कि हर कंडीशन में आपको भगवान की बनाई हुई चीजें कभी छोड़नी नहीं है, उनको जरूर खाना है, जो भी भगवान ने बनाया है खाने के लिए, फल सब्जी सलाद, क्योंकि मेन खाना हमारा यही है और उसी को हम अवॉइड कर देते हैं तो बॉडी हमारी जिंदा रहने की बजाय मरना शुरू हो जाएगी। तो जिस चीज को भगवान ने इतना सेफ बनाया है, नारियल पानी के ऊपर कितना बड़ा है, केले के ऊपर कितना बड़ा कवर दिया है, हर चीज को उसने इतना सेफ्टी से बनाया है हमारे लिए, उसको तो हम मना कर देते हैं और हम आर्टिफिशियल चीजें खाने के लिए कहते हैं कि अब आप ये खाइए, चाय पीजिए या इस तरह से ब्रेड खाइए या बिस्किट खाइए, उसके लिए डॉक्टर कभी मना नहीं करेगा। लेकिन हम लोग पूरी तरह से आर्टिफिशियल चीजों के लिए मना करते हैं और नेचुरल चीजें जितनी भी हैं आप बेधड़क होकर के उनको खा सकते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विजाता, आज आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।